ओरिया साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बड़ी तवील गुफ्तगू की अपने लॉयर्स विंग के साथ, जो मुख्तलिफ जो वकला वहां पे मौजूद थे। एक तवील चार्जशीट थी। मुझे इस तरह जब मैंने उससे सुना तो मुझे लग रहा था कि अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा फैसले इस तरह होते हैं जो फैमिली मेंबर्स की वजह से, मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता बिकॉज ऑब्वियसली पेमरा की भी एक वो आई हुई है, तो मैं उसका ख्याल रखते हुए ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये जरूर लग रहा है कि नाउ शी इज गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दिस नैरेटिव कि जनाब अदलिया हमारे, चूंकि हमारे हवाले से फैसले नहीं देती, जिस तरह हमें मिलने चाहिए वैसे नहीं देती, इसकी वजह से आज ये जो कुछ हो रहा है बिकेगा। आपके ख्याल में ये नैरेटिव बिकेगा आवाम के अंदर? खैर बिल्कुल नहीं बिकेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं जिस सूरत हाल में हैं वो बहुत हद तक कन्विंस हो चुके हुए हैं कि इन दोनों पार्टियों को अदलिया ने बहुत शानदार किस्म की रिलैक्सेशन दी है। ये जानते हैं ये लोग कि मलिक कयूम की ऑडियो टेप आई थी और एक उसके साथ चीफ जस्टिस साहब घर चले गए थे, लेकिन जिस शख्स शहबाज शरीफ ने ऑडियो की थी और जिसकी आवाज आई थी वो आज वज़ीर आज़म बना हुआ है। लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की अदलिया की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स जो है वो जेल के अंदर हो, कन्विक्टेड क्रिमिनल हो, और उसके लिए इंटरनेशनल जो चार्टर है अक़वाम मुत्तहिदा वो कहता है कि आप क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोट लखपत ले जा सकते हैं, लेकिन कोट लखपत का कैदी जो है वहां ले जा सकते। एक ऐसा फैसला करती है अदालत कि जिस फैसले के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। एक आदमी जो है वो लंदन चला जाता है जहां ना आपका समन जा सकता है, ना आपका वारंट जा सकता है, ना आप उसके जामन को कुछ कह सकते हैं। ये फैसिलिटी तो पाकिस्तान में क्या, फ्रांस में क्या, किसी डिक्टेटर के जमाने में भी किसी को नहीं मिली। लोगों को नहीं पता, पब्लिक बड़े आराम। देखिए एक रिटोरिक जो इमरान खान ने बनाया है वो इसी वजह से बनाया हुआ है। फिर उनके सामने इत्तेसाक डार साहब आए हैं, उनके सामने सलमान शहबाज आए हैं, उनके सामने फिर उनके सामने नवाज शरीफ का केस हुआ है जिसके अंदर बकायदा हमारा दोस्त जो होता था, डॉक्टर जो था, वो बेचारा मारा गया। फिर उसके बाद उसके वहां जो लोग जिनके वहां मनी लॉन्ड्रिंग को वो बेचारे 30,000 रुपए के मुलाजिम मार। लोगों को पता है। मैं लंबी बात खाली नहीं कहना चाहता। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि या तो इस एक साल के अंदर इमरान खान के पास आप सारे के सारे वैसी केस लेके आते तब तो ठीक था। अब आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब जिस पूरा साल जो उनके खिलाफ मुकदमे चले हैं वो खुद उनका अपना दौर था हुकूमत का या फिर शायद खाकान अब्बासी का दौर था। उनकी जो बेसिक कैंपेन थी मुझे क्यों निकाला, उस वक्त शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम था। वो 4000 पुलिस वाले जो गार्ड कर रहे थे उस वक्त पंजाब हाउस को जहां से जुलूस निकला था, वही अगर लाठियां लेके 25 मई की तरह पड़ जाते तो मुझे क्यों निकाला, खत्म हो जाता। तो असल मसला यह है कि उनको पता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मरियम नवाज साहिबा को एक मशवरा है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो रिटोरिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। आज जो जिस कुर्सी पे बैठी हुई थी ना, उस कुर्सी को अगर आप देखें तो एक आम आदमी जो है उसको देख के सन्नाटे में क्या जबरदस्त किस्म की अब एक गरीब आदमी कंपेयर करना शुरू हो जाता है उससे, फिर वो उसके साथ आपकी एक एफिलिएशन नहीं बन पाती। वो ही मसला है उनका। वो अपने शायद समझती है कि शायद कौन सी कुर्सी सर, मैं ये वो जिस कुर्सी पे बैठ के उसकी बात करें, जिस शहाना कुर्सी पे आज जो तशरीफ फरमा दी आपने वो देखा, वो पीछे जो चाइनीज वो सारे के सारे लाखों रुपए की वो चीजें पड़ी हुई थी। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। भुट्टो था ना, वो गरीब आदमी के साथ चलता ना तो अपनी कमीज जानबूझ के यहां से फाड़ लेता था। आप मैंने खुद देखा उसको, कफ उसके टूटे हुए होते थे। तो ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एनी उनके अपना मसला है। असल मसला बुनियादी तौर पर इस वक्त ये है। मैं अगर गुस्ताखी कर सकूं तो मैं औरिया साहब से जरा वो जमान पार्क की उस लाल कुर्सी का भी तज्जिया लेना चाहूंगी। मंसूर खान साहब, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बहुत फर्क है कुर्सी का तज्जिया। तो मैं चाहूंगी कि औरिया साहब जो जमान पार्क वाली लाल कुर्सी है जिसपे खान साहब बैठे होते हैं, अच्छा आम सी कुर्सी है, आम सी कुर्सी, वो आम सी कुर्सी हमने देखी है, मैंने देखी है ना, दोनों देखी है। बेसिकली इस घर में मैं बहुत दफा गया हूं, इस घर में आप दोनों से, इस घर में मैं बहुत दफा गया हूं, उस घर में भी गया। मैं चूंकि मैं जिस कमरे में मरियम साहिबा बैठी हुई थी, मैं अभी एक हफ्ता पहले वहीं पे इसी कमरे में उनका इंटरव्यू करके आया हूं, तो मैं खुद इस कुर्सी को देख चुका हूं। ये उस कमरे में जो कुर्सी थी, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी वैसे कुर्सी नहीं थी। ऐसी कई कुर्सियां मैंने इमरान खान साहब के घर पे भी, मैंने उनके घर पे भी विजिट किया हुआ है, जारी बात है मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है। वो कोई फ्रांस से लाई हुई कुर्सी लग रही थी। एक आम पाकिस्तानी तरखान भी वो कुर्सी बना सकता था। उस कुर्सी में वैसे कोई हीरे शीरे नहीं जड़े हुए थे।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके घर में होनी चाहिए, इमरान खान के घर में भी होनी चाहिए, भुट्टो के घर में भी होनी चाहिए, सबके घर में होनी चाहिए। पब्लिक अपीयरेंस के वक्त मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त थोड़ा सा मेरा मशवरा ना माने जब पब्लिक अपीयरेंस में आपको एक आम आदमी सा लगना चाहिए। उस घर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं उस घर को देख चुका हूं। स्टूल के ऊपर बैठ के करें तो ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? आप सोच ही नहीं सकते कि जो रिटॉरिक यहां पर हुआ करता था, जो भुट्टो साहब किया करते थे, इवन जो बेनजीर किया करती थी, बाकी लोग किया करते थे, एक दफा फिर गुस्ताखी अगर दोबारा करना चाहूं तो मैं औरिया साहब से जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने जमान पार्क इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले देखा होगा, जरूर देखा होगा, और वजीर आजम बनने के बाद जमान पार्क में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या क्या फर्निशिंग हुई है, वो सब भी तो औरिया साहब फिर आप जानते होंगे ना कि वजीर आजम बनने से पहले जमान पार्क, क्योंकि मैंने वहां पर देखा, वजीर आजम बनने के बाद की सूरत हाल भी बहुत दफा देखा है, मैंने सारे घर देखे हैं, मैंने बिलावल हाउस जब नहीं बना था उस वक्त सारे एक तरह सब नहीं, बहुत फर्क है, बहुत फर्क। वो जो मैं हबीब साहब मैंने जो मैं हबीब जालिब की एक नज़म की बात कर रही थी ना कि दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, तो यही सूरत हाल। औरिया साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब का जो 300 कनाल का घर है बनी गाला के अंदर, उसकी आज क्या मालियत होगी? गिव मी अ रफ फिगर, आपके ख्याल में बॉल फाक फिगर, वो 300 कनाल का घर आज कितने का होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, यकीनन काफी बड़ी मालियत होगी, यकीनन काफी बड़ी आइडिया सर, कोई आइडिया सर, कोई आउट ऑफ द पार्क रायवन का भी कोई आइडिया, उसका भी मुझे तीनों घरों का कोई आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है, गलत बात क्यों करूं मैं, गलत बात, तीनों घरों का कोई आइडिया नहीं। नहीं औरिया साहब, अगर आप अभी आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएं, किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, तो बनी गाला के अंदर मेरा ख्याल में अगर मैं एक रफ रेट भी दूं ना, 1 करोड़ रुपए कनाल का रेट होगा, मिनिमम 1 करोड़ रुपए कनाल का रेट होगा। तो 300 कनाल का वो घर है, तो आपके ख्याल में उसकी क्या वैल्यू आज बनती होगी? इतना होना चाहिए ना, तो 3 अरब का हो गया। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, हाँ ठीक, लेकिन क्या 3 अरब का खरीदा गया? और मेरे ख्याल में जाती उम्र भी तकरीबन इतना ही होगा, या थोड़ा से आगे पीछे ज्यादा कम होगा, उतना भी नहीं, वो भी नहीं, मैंने भी कहा ना उतना खरीदा नहीं गया 3 अरब का, तो आज 3 अरब का वो नहीं खरीद सकते। लेकिन क्या इसको आप मैं बार-बार आपसे गुजारिश कर रही हूँ मंसूर खान साहब, अपना कर सकते हैं, बहुत फर्क, मैं बार-बार गुजारिश कर रही हूँ कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, जो कल इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे ना, मैं बार-बार मंसूर खान साहब आपसे भी गुजारिश कर, जी खरीदा, बोलिए आपका बात कंप्लीट करें। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपसे भी और औरिया साहब से भी बड़े अदब के साथ मैं बार-बार गुजारिश कर रही हूँ कि हबीब जालिब समेत ये तमाम शायर, ये तमाम लोग, हम तमाम सहाफ़ी यही पीटते रह गए हैं, यही कहते रह गए हैं कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के। तो आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं 300 कनाल का घर और कितनी मालियत होगी, तो ये सब चीज़ें आप देख लें। कल जो इमरान खान साहब स्पीच कर रहे थे मीनार पाकिस्तान पे, और जिसका आपने भी एक एनालिसिस किया, शुरू में 10 सवाल आपने किए, खान साहब ने अपना एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी दे दिया, एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस दे दिया। तो 4 साल में क्या करते रहे खान साहब? कौन से हालात इस मुल्क के गरीबों के ठीक किए हैं? इस कदर बुरी गवर्नेंस, इस कदर बुरी सूरत हाल, और ये मकबूल साहब भी मेरा ख्याल है कि इसे एग्री करेंगे, सो मच सो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट कहती थी कि जी हमारे तो दोबारा आने के चांसेस ही नहीं है। शेख रशीद साहब क्या कुछ कह के जनरल बाजवा, जो कि रिपोर्ट हो चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं, शेख रशीद साहब खुद जाके जनरल बाजवा को कहते रहे, रिपोर्टेडली जो कि रिपोर्ट हुआ है कि इमरान खान से नहीं चल रही है हुकूमत। एग्री करता हूं मैं बिल्कुल एग्री करता हूं औरिया साहब की बात से कि ये महंगी कुर्सियां जो है वो तब्दील होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या मरियम नवाज की हो। एक सस्ता स्टूल रखना चाहिए। क्यों तब्दील मंसूर खान साहब, क्यों तब्दील होनी चाहिए? क्यों तब्दील होनी चाहिए? अच्छा लगेगा, अल्लाह ने अच्छा लगेगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सी, अच्छा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। शुक्रिया।